हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरियम स्टडीस्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है। फिफ्थ चैप्टर चल रहा है डॉक्टर अमित पाल भाई, जिसमें हमारा मेन हेडिंग चल रहा है, या कहिए मेन टॉपिक चल रहा है, फैकल्टीज ड्राइव्ड फ्रॉम द मस्कुलर सिस्टम। और इस टॉपिक के अंतर्गत हेडिंग हमारा कौन सा चल रहा है? म्यूजिक चल रहा है। हाँ जी, म्यूजिक। कैलकुलेशन हो गया था। म्यूजिक हेडिंग चल रहा है इसमें, और हम पेज नंबर 217 पे हैं। डेट हो गई है 9 मई 2026। पेज नंबर 2017 पे मैरी ओमस्टेड कह रही हैं कि इन द ह्यूमन बीइंग द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट कर्व्स इज कन्फाइंड टू कार्टिलेजिनस और मस्कुलर मटेरियल, एंड ऑल आर्ट इज founded on the circle or sections of it। ह्यूमन बीइंग में जो कर्व को एग्जीक्यूट करने की जो एबिलिटी है कर्व्स की, वो कार्टिलेज और मस्कुलर मटेरियल की वजह से है। जो उसमें कर्व आते हैं या कर्व बनाने की जो क्वालिटी है, एबिलिटी है ह्यूमन बीइंग में, तो इसलिए कह रही है कि सभी आर्ट जो हैं जो पाई जाती हैं, इसलिए सर्किल और सेक्शन होता है इसी का ही, कर्व का ही। कोई आर्ट कर्व का ही सेक्शन होता है, सर्किल का ही सेक्शन होता है, और ये एबिलिटी होती है ह्यूमन बीइंग में मस्कुलर और कार्टिलेजिनस मटेरियल की वजह से। भाव ये है जिसमें कार्टिलेज और मसल्स का मटेरियल अच्छा है, वो बहुत अच्छा आर्टिस्टिक हो सकता है, उसमें कर्व ज्यादा आते हैं, और कर्व कर्व जो है आर्ट की वजह बनता है। कोई भी आर्ट कर्व की वजह से ही आ सकती है, नहीं तो नहीं। इन सिंगिंग बिल्कुल अमित, बिल्कुल सही बात है। कर्व की वजह से ही आर्ट आ सकती है। हाँ, चाहे कोई डिजाइन बना लो, चाहे आवाज का कम ज्यादा, आवाज को लहरे देना, पिच को उठाना, पिच को नीचे लाना, ये सब कर्वी तो है। बिल्कुल, जिसके पास कर्व होगा उसकी आर्ट अच्छी होगी। आर्ट अच्छी होगी, सिंगिंग अच्छी होगी, डांस अच्छा होगा। जो बॉडी को जितने कर्व दे देता है उतने वो ज्यादातर डांस अच्छा करता है। जैसे ऋतिक रोशन को देख लो आप, हम्म, गणेश आचार्य को देख लो, जितना बॉडी को घुमा देगा उतना ही अच्छा हम्म, डांसर होता। धर्मेंद्र बिल्कुल विजय या सनी देओल है, वो बिल्कुल सीधे सीधे डांस करते, तो वो शरीर उनका लचकता ही नहीं था अमित। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। आगे कह रहे हैं कि इन सिंगिंग एंड स्पीकिंग द लैरिंग्स मस्ट बी एबल टू कंस्ट्रक्ट एवरी ग्रेडेशन ऑफ द सर्किल। हम्म सिंगिंग के लिए या स्पीकिंग के लिए जो लैरिंग्स है, इसको एवरी ग्रेडेशन ऑफ सर्किल के हिसाब से कंस्ट्रक्ट होना होता है। एज स्वीडनगॉर्ग एक्सप्रेसेस इट, स्वीडनगॉर्ग ने इसको ऐसे हम्म एक्सप्रेस किया है कि इट मस्ट हैव एक्वायर्ड द फैकल्टी ऑफ ओपनिंग द ग्लोटिस इनटू ऑल मेजर्स, फिगर्स एंड फॉर्म्स व्हाट एवर that can be described by the geometric compass or summed up by the analytical calculation from the line or fissure to the complete circle। हम्म स्वीडन जॉर्ज साहब ने ये कहा है कि जो ये फैकल्टी एक्वायर होनी चाहिए, ये फैकल्टी होनी चाहिए ग्लोटिस को ओपन करने की, सभी मेजर्स, फिगर्स और फॉर्म के रूप में, जो भी वट एवर दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय जियोमेट्रिक कंपास, जो जियोमेट्रिक कंपास पे जो डिस्क्राइब की गई हैं, जो भी फिगर्स, मेजर्स, फॉर्म्स हैं, उनके हिसाब से ग्लोटिस को जो कोई घुमा दे, ओपन कर दे, या फिर कहिए समड अप जो की गई है एनालिटिकल कैलकुलस फॉर्म द लाइन और फिशर द कंप्लीट और सर्किल के रूप में, तो वही सबसे अच्छी आर्ट होती है भाई। वही सबसे अच्छा बिल, होगा जिसका ग्लोटिस सभी उसमें ओपनिंग की वो रखता है, मेजरमेंट में, फिगर में, फॉर्म्स में। हम्म आगे कह रही हैं कि वी आर हेयर मैट विद द फैक्ट दैट जियोमेट्रिकल मेजरमेंट एंड फॉर्म इज येट अनदर एलिमेंट ऑफ साउंड, and we shall find as we continue to investigate the complex mechanism which we call man
that all the sciences, chemical, architectural, and mathematical, have their exponent and highest illustration in that most marvelous and sublime of all God's creations, man's physiognomy। अच्छा स्टेटमेंट है। कह रही हैं स्टैंटन कि वी आर हेयर मैट, हम जो सामना करते हैं, हम उस सच्चाई को देख, हमारा सामना उस तथ्य से मिलता है ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट के और फॉर्म के। इज येट अनदर एलिमेंट ऑफ साउंड, जो दूसरा येट अनदर एलिमेंट ऑफ साउंड, जो दूसरे एलिमेंट है साउंड का, उसके हिसाब से हमारा हम मिलते हैं, या कहिए कि हमारा सामना उस फैक्ट से हो रहा है जो ज्योमेट्रिकल मैनेजमेंट और फॉर्म के रूप में है, जो हम पाते हैं। कैसे कि एज वी कंटिन्यू द इन्वेस्टिगेट द कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म विच वी कॉल मैन, ये जो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जिसे हम इंसान बोलते हैं, जब हम इसको इन्वेस्टिगेट करने की तरफ चलते हैं, तो कह रही हैं कि दैट ऑल द साइंस, केमिकल, आर्किटेक्चरल एंड मैथमेटिकल, सभी साइंस, सभी केमिकल हर तरह का, आर्किटेक्चरल फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट और उनके एक्सपोनेंट, हाईएस्ट इलस्ट्रेशन, उनका प्रदर्शन, किसका, आर्किटेक्ट का हाईएस्ट प्रदर्शन, केमिकल क्वालिटी का हाईएस्ट प्रदर्शन, साइंस का हाईएस्ट प्रदर्शन जो हमें मिलता है, वो कहाँ मिलता है, जो भगवान की सबसे मार्वलस और सबलाइम क्रिएशन है इंसान के रूप में, वहां हम हर साइंस का, हर केमिकल का, हर आर्किटेक्चर का हाईएस्ट रूप देख सकते हैं। भाव ये है कि जो इंसान की फिजियोग्नोमी है, इसमें सबसे हाईएस्ट इलस्ट्रेशन है हर एक चीज का। अगर आप कहो कि भैया मुझे सबसे बेहतरीन आर्किटेक्चरल जो वो फैक्ट कहाँ मिलेगा, अगर मैं आर्किटेक्चर की सबसे ऊंची अवस्था को देखना चाहूं, तो वो भी ह्यूमन मैन्स फिजियोग्नोमी के रूप में आपको मिल जाएगा। ऐसे केमिकल, ऐसे साइंसेज, ऐसे मैथमेटिकल, है ना अमित भाई? बिल्कुल जी बिल्कुल। आगे कह रही हैं, in the preceding ideas it has been shown that the elements of sound are resonance, elasticity and circular form, and the necessary component of a musician are resonance, elasticity and circular formation। इस आइडिया को आगे बढ़ाते हुए कह रही है, साउंड के रूप में जो ध्वनि है, इसकी रेजोनेंस, इलास्टिसिटी और सर्कुलर फॉर्म होती है। बेसिकली किसी भी साउंड की तीन क्वालिटी होती है, उसमें रेजोनेंस होता है, इलास्टिसिटी होती है और सर्कुलर फॉर्म। एंड द नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ द म्यूजिशियन, किसी म्यूजिशियन के लिए तीन ये नेसेसरी, जो बहुत ही आवश्यक कंपोनेंट होने चाहिए, जो बहुत अच्छा म्यूजिशियन बनता है, उसके लिए रेजोनेंस, इलास्टिसिटी एंड सर्कुलर फॉर्म। We shall say that the science of physiognomy is not capable of mathematical illustration। तो फिर क्वेश्चन मार्क लगा कह रही है, तो क्या फिर हम ये कह सकते हैं कि साइंस ऑफ फिजियोग्नोमी जो है मैथमेटिकल इलस्ट्रेशन के रूप में नहीं हो पाएगी? कह रहे हैं इस पैराग्राफ को करेंगे कि एज बिफोर स्टेटेड द पार्ट ऑफ द बॉडी विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड रिसेप्शन ऑफ साउंड और टोन आर सिचुएटेड इन द माउथ and its surroundings as well as in the ear. Accordingly, we shall expect to find in the formations of the vocal and auditory apparatus of singers and orators a different construction from that of those not so well endowed musically or vocally। तो स्टैंडन कह रही है कि भाई म्यूजिशियन का और सिंगर का जो ये फॉर्मेशन है माउथ का, जो रिलेटेड है उससे साउंड से, ईयर का, ये औरों से कुछ हटके ही बना होगा। अगर आप देखोगे, we were to examine these parts in the organisms of say 100 of the most eminent singers, we should find that their facial resemblances in these respects were identical, although of different nationalities and of the most diverse individualities। कह रही हैं कि अगर हम इन चीजों को देखें तो हम सोइयो सिंगर्स को अगर हम एग्जामिन करें, चाहे उनका कोई भी कंट्री का हो, वो कहीं का रहने वाला हो, उनकी वहाँ ये वाला हिस्सा जो साउंड को प्रोड्यूस करता है, म्यूजिक को प्रोड्यूस करता है, ये सबका
एक सा मिलेगा, मजबूत मिलेगा। Yet in all cases we should find a nose soft, muscular, round and relatively short. Notably in the face of Miss Annie Louise Carey, Madame Scalchi, Sir Arthur Salvian, Madame Sambridge, Albany, Emma Abbott and Campanini। तो भाव मस्कुलर यही है कि इसमें हम पाएंगे उनकी नाक सॉफ्ट मिलेगी, जो सिंगर अच्छे होंगे, मस्कुलर मिलेगी, राउंड मिलेगी, रिलेटिवली शॉर्ट मिलेगी। और आप ये जो नाम अभी बताए इन सिंगर्स में उसको देख भी सकते हो। बिल्कुल। तो ऐसे मदद मिलती है फिजियोग्नोमिकली जानने की इस म्यूजिक के रूप में। तो यहीं रुके दोस्त। हाँ जी, यही रुक लेते हैं भैया। राम राम भाई। राम राम।